Hello students, very good morning to all of you. Today is the class of 9th class and I am going to teach you past tense. You know very well that past tense is such a kind of tense which is related to the past, you can say past, spent, done events, incidents. अर्थात आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे जिसको हम भूतकाल की घटना से जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट के चारों रूपों को और उनके चारों रूपों को हमने पढ़ा। आज के टेंस में, पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है हूबहू वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की जो घटनाएं होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो घटनाएं होती हैं उसका संबंध वर्तमान काल से होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट टेंस की जो घटनाएं होती हैं उसका संबंध भूतकाल से होता है। अर्थात ऐसे कार्य जिसका संबंध अब वर्तमान काल से न हो, वह कार्य बीत चुका है, बहुत पहले का हो चुका है, समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। पहचान के तौर पे आप जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे तो जानते हैं वो रिपीट कर ले, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। ता था, ते थे, ती थी या फिर आ, ए, ई आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके भी 4 रूल होते हैं इंडेफिनिट के। अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, हु टाइप इंट्रोगेटिव और फिर उसके बाद से इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ मैंने कुछ रूल लिखा है, आप उसको देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए, हमने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और जो बचता है एटसेट्रा एटसेट्रा जो बचता है वो लिखते हैं। इसके बाद से आपका नेगेटिव रूल आता है अर्थात नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य। तो इसमें पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो बचता है वो लिखते हैं। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले रूल में सब्जेक्ट के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन उसके बाद लगभग हर जगह यानी कि यस नो टाइप के 2 रूल में, यस नो टाइप में और डब्ल्यू एस टाइप में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर हु टाइप में सेकंड फॉर्म आता है और नेगेटिव में यस नो टाइप नेगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप नेगेटिव में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और हु टाइप में भी फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मैं यहाँ आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम एक रूल को देखकर बाकी सब रूल लिख सकते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म और उसके बाद यस नो टाइप में, डब्ल्यू एस टाइप में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, हु टाइप में क्रिया का सेकंड फॉर्म और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तीनों में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और सहायक क्रिया के रूप में पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या किया गया है, डिड का प्रयोग कर दिया गया है। अब इसी को अब इंट्रोगेटिव यस नो टाइप इंट्रोगेटिव लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव रूल का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सहायक क्रिया आएगा। क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगा और वह टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो डू या डज आएगा और पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो क्या आएगा, डिड आएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है वो। अब ध्यान दीजिए डब्ल्यू एच टाइप हो जाएगा तो इसी में यही डिड प्लस सब्जेक्ट जो लिखा गया है इसी में डब्ल्यू एच वर्ड पहले जुड़ जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे और जो यस टाइप का रूल है उसको हम पूरा का पूरा उतार देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और फिर जब डब्ल्यू एच टाइप लिखेंगे तो ये हु प्लस LV2, यानी ध्यान दीजिए यदि यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया जाए तो ध्यान दीजिए इससे ये मैच खाता है, ऐसे मैच करता है। ए सब्जेक्ट की जगह पे डब्ल्यू एच यानी कि हु लिख दिया गया तो ये क्या हो गया, हु टाइप हो गया। और इसी हु की जगह पर सब्जेक्ट लिख दिया गया तो क्या हो गया, आप समझ रहे हैं।
तो इस तरह से इस नियम को हम जान लेंगे। इसके बाद से आपको 3 नियम और बचते हैं, या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें ध्यान दीजिए, यदि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के आगे, WH टाइप होगा तो भी सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे, और फिर हु टाइप होगा तो हु प्लस डिड नॉट, यानी कि ये आप जो नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं इसी सब्जेक्ट की जगह पे आप क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे, तो हु टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप इसको आप रिपीट करके बार बार देखें तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आपने यह रूल पास्ट इंडेफिनिट का लिख लिया, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और जो बचता है वो। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल्स, पहला, मैंने कक्षा 10 2005 में उत्तीर्ण किया। दूसरा उदाहरण, उसने अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बहुत शानदार उपहार दिया। तीसरा उदाहरण, राम ने रावण का वध कर दिया। वध, 3 वाक्य हैं। ध्यान दीजिए, इसमें नहीं कहीं नहीं आया है, पूर्ण विराम आया है, इसमें भी नहीं कहीं नहीं आया है, पूर्ण विराम आया है, और इसमें भी नहीं कहीं नहीं आया है, पूर्ण विराम आया, अर्थात यह अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अफर्मेटिव तो है लेकिन किसका है, ध्यान दीजिए, किया, दिया, दिया, यानी दिया, या यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, या और यह अफर्मेटिव रूल। तो अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैंने, और मैंने क्या किया, मेरे द्वारा कौन सी क्रिया की गई, कौन सा कार्य किया गया, उत्तीर्ण किया गया। तो क्या लिखेंगे, आई, क्या लिखेंगे, आई, और क्या किया, क्रिया का सेकंड फॉर्म पास्ड, और क्या पास किया, कक्षा 10 क्लास 10th, और 2005 में इन 2005, ऐसे। उसी तरह से उसने अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बहुत शानदार उपहार दिया। इसमें करता क्या है, उसने यानी कि ही, और उसने क्या किया, शानदार उपहार, यानी उपहार दिया, यानी दिया, यानी कि गिव, क्रिया का सेकंड फॉर्म, और दिया, क्या दिया, एक शानदार उपहार दिया, उपहार नहीं दिया, एक शानदार उपहार दिया, ए ग्रैंड गिफ्ट। और किसको दिया, अपने मित्र को, टू हिज फ्रेंड, और यानी अपने मित्र को हो गया। इसके बाद से क्या बचता है, उसके जन्मदिन पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार है, तो ए वेरी ग्रैंड होगा, ए वेरी ग्रैंड, बहुत शानदार, ए वेरी ग्रैंड गिफ्ट टू हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। ऐसे आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गेव हिज फ्रेंड ए वेरी ग्रैंड गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। इसके बाद से राम ने रावण का वध कर दिया। करता क्या है इसमें, राम किल्ड रावणा। ध्यान दीजिएगा, यदि RAM के जगह पे हम RAMA यानी रामा लिखें तो ज्यादा
अच्छा माना जाएगा, बेहतर माना जाएगा। ये 3 उदाहरण मैंने लिखा और मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं। चौथा उदाहरण, हम लोगों ने गांव की समस्या अपने जिलाधिकारी को बताया। उसके रिश्तेदारों ने उसके बुरे दिनों में उसकी सहायता नहीं की। क्या नौकर ने बैंक में पैसा जमा कर दिया? अगला उदाहरण लिखिए। आपने मुझसे इस विषय पर बात क्यों नहीं की थी? 4 वाक्य। हम लोगों ने गांव की समस्या अपने जिलाधिकारी को बताया, तो इसमें करता क्या है? वी। और हम लोगों ने क्या किया? बताया, यानी टोल्ड। तब किसको बताया? जिलाधिकारी को, टू आवर डीएम। आप चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, टू आवर डीएम। और क्या बताया? गांव की समस्या। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू that there are 2 kinds of objects. As I remember, I have told you in the first video how to recognize SVO. So first is known as living object, that is also known as indirect object, and second is known as direct object, that is also known as non-living objects. तो ने बताया था कि सबसे पहले जीवित रखते हैं, फिर निर्जीव रखते हैं। ये गांव की समस्या एक ऑब्जेक्ट है और अपने जिलाधिकारी को दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो we told our DM the problems of our या ऑफ दी विलेज लिख दीजिए, ऑफ दी विलेज, ऐसे। अगला, उसके रिश्तेदारों ने उसके बुरे दिनों में उसकी सहायता नहीं की, यानी कि उसके रिश्तेदार हिज रिलेटिव्स और डिड नॉट, निगेटिव है, डिड नॉट, और क्या नहीं किया? सहायता नहीं की, हेल्प। और तब क्या? उसकी, यानी हिम, और बुरे दिनों में इन हिज रेनी डे। रेनी डे का मतलब बुरा दिन भी होता है, रेनी डेज, फुल स्टॉप। उसके बाद से क्या नौकर ने बैंक में पैसा जमा कर दिया? तो क्या आया है? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, यानी डिड। और उसके बाद से दी सर्वेंट, और तब
क्या कर दिया, जमा कर दिया, डिपॉजिट, डिपॉजिट पैसा, दी मनी यहां लिखेंगे क्योंकि वह पैसा उसने दिया था तो निश्चित था कितना दिया है और किस रूप में दिया है। तो डिड द सर्वेंट डिपॉजिट द मनी इन दी बैंक, क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपने मुझसे इस विषय पर बात क्यों नहीं की थी, तो वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट टॉक टू मी ऑन दिस सब्जेक्ट। तो क्यों नहीं, यानी क्यों का अंग्रेजी वाई आ गया, फिर सहायक क्रिया के रूप में डिड आ गया, सहायक क्रिया के रूप में डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद से निगेटिव है तो कर्ता के आगे नॉट लगा देंगे, यू करता है उसके आगे हमने नॉट लगाया, और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर टू मी ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर जो बचता है वो हो गया। ऐसे ये कुछ उदाहरण और रहे। और भी कुछ उदाहरण लिखिए, देखिए, समझिए। ध्यान दीजिए, अगला उदाहरण, किसने उस व्यापारी की हत्या सरेआम बाजार में कर दी थी। हम गांव वालों ने आपको आपकी मदद कब नहीं की थी। अगला, कल वहाँ आपसे कौन मिला था। इतना उदाहरण देखिए। तो किसने, यानी हु के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, मर्डर, यानी कि हत्या कर दी थी, हत्या, मर्डर्ड, MURDERED, मर्डर्ड, क्या उस व्यापारी की, दी बिजनेसमैन या मर्चेंट, दी मर्चेंट, हु मर्डर दी मर्चेंट। अब इसके पास से क्या बज रहा है, बाजार में और सरेआम। तो सरेआम का मतलब पब्लिकली और इन द मार्केट, इन द मार्केट। ऐसे हम गांव वालों ने, इसमें करता क्या है, आपकी मदद कब नहीं की थी, व्हेन डिड वी, हम गांव वालों ने, विलेजर्स, व्हेन डिड वी विलेजर्स नॉट हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। कल वहां आपसे कौन मिला था, हु, सा या मेट, यू, वहां, देयर, हु सा यू या हु मेट यू देयर, कल। अच्छा, स्टरडे भी है, स्टरडे, स्टरडे। अच्छा, ये हुआ। अब कुछ उदाहरण और लीजिए।
किस ने किस को कब क्यों कैसे कहाँ और क्या दिया था। ध्यान दीजिए, किसने किस को कब क्यों कैसे कहां और क्या दिया था। यह आपको कंफ्यूजन लग रहा है? इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें किस ने, यानी कि इसमें यह आपका WH वर्ड हु टाइप हो गया और इसका क्रिया क्या है, दिया था। तो ध्यान दीजिए, इसी को पहले बनाते हैं हम, यानी किस ने यानी किसने, किस ने अर्थात किसने, और क्या दिया था, गेव। अब इसके बाद से है किस को कब क्यों कैसे कहां, अर्थात इस हु का ऑब्जेक्ट क्या है, किस को, हुम, हु गेव हुम। अब क्या बच रहा है, कब क्यों कैसे कहां और क्या, यानी कि हु गेव हुम व्हाट। अब इसके बाद से पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। ऐसे जैसे मान लीजिए आपका उदाहरण एक आ जाए, ही गेव, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस उदाहरण के माध्यम से। ही गेव मी ए वॉच देयर इन द नाइट। He gave me a watch there in the night in a grand style। आप ये कह सकते हैं कि इसमें हर एक शब्द जो है क्वेश्चन भर गया है, यानी कि किसने मुझे दिया, यानी किसने किसे दिया, क्या ए वॉच, कहां वहां, कब इन द नाइट, और कैसे इन ए ग्रैंड स्टाइल। यही सारा का सारा क्वेश्चन उसमें बन गया है, इसलिए इसमें बहुत परेशान होने। जिससे मान लीजिए एक ऐसे ट्रांसलेशन आ जाए, किसने किसकी हत्या कब क्यों और कैसे कर दी, तो हु मर्डर्ड हुम, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ। ऐसे इसको हम बना देंगे और यह किसी भी सेंटेंस में टेंस में आ सकता है। मैं समझता हूं कि आप इस उदाहरण से काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, समझा होगा, और ऐसे छोटे छोटे वाक्य या बड़े वाक्य आप आएँ पहले उसको समझें, वर्ड मीनिंग याद करें और वर्ब के फॉर्म याद करें, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, और उसको बनाने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। पहले के ज़माने में चावल 10 रुपये किलो के हिसाब से बाज़ार में बिकता था। हम लोग इस कॉलेज में बचपन में पढ़ा करते थे। उसके पिताजी किस कारखाने में काम करते थे। आपके बड़े भाई इस संस्था में कौन सा विषय पढ़ाते थे। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कब हुआ, व्हेन हैपेंड, कैसे हुआ, हाउ हैपेंड। ऐसे आप तमाम प्रकार के उदाहरण आप एक्सरसाइज करके, अभ्यास करके बना सकते हैं। जो नहीं आए उसको आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।